प्यारे बच्चों, कल हमने आप लोगों को रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग के 57 श्लोक तक का बताया था। आज 58वें श्लोक से बता रहे हैं। ये 58वां श्लोक ये रघुवंश महाकाव्यम द्वितीय सर्ग का राजीव प्रकाशन पुस्तक के 115 नंबर पेज पर है। इसको देखिए। इसमें राजा दिलीप अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सिंह से, जंगल का राजा जो सिंह है, कुंभोदर नाम का सिंह है, उससे प्रार्थना करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं संबंधमाभाषण पूर्वमाहुः वृत्तः स नवसंगतयोर्वनान्ते तद्भूतनाथा नुगनार्हसि त्वं संबंधिनो में प्रणयम विहंतुम। इसका शब्द विभाग देखिए। संबंधम आभाषण पूर्वम आहुः वृत्तः स नव संगतयोः वनान्ते तद् भूतनाथानुग न अर्हसि त्वं संबंधिनो में प्रणयम विहंतुम। अन्वय देखिए। संबंधम आभाषण पूर्वम आहुः सह वनान्ते संगतयोः नव वृत्तः तद् भूतनाथानुग त्वं संबंधिनः में प्रणयम विहंतुम न अर्हसि। आभाषण पूर्वम संबंधम आहुः। आभाषण पूर्वम पहले बातचीत करना, यानी आपस में बातचीत करने से ही संबंधम माने संबंध स्थापित होता है, ऐसा आहुः माने कहा गया है। लोग कहते हैं, काहु माने कहते हैं, यानी लोग कहा गया है कि आभाषण पूर्वम संबंधम, यानी आपस में बात करने से संबंध स्थापित होता है। सह वनान्ते नव संगतयोः वृत्तः। सह माने वह संबंध, वनान्ते माने इस वन में, नव संगतयोः हम दोनों के साथ, वृत्तः माने स्थापित हो गया है, यानी वह संबंध इस जंगल में हम दोनों के बीच में स्थापित हो गया है। तो तद माने इसलिए, भूतनाथानुग हे शिव जी के अनुचर या हे शिव जी के सेवक, त्वं में संबंधिनः मुझ जैसे संबंधी के, प्रणयम माने प्रणय निवेदन को, विहंतुम नार्हसि नहीं अस्वीकार कर सकते हो, यानी मेरी प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सकते हो। एक बार फिर देखिए। आभाषण पूर्वम संबंधम आहुः। आपस में बात करने से, आभाषण पूर्वम माने पहले आपस में बात करने से, संबंधम माने संबंध स्थापित होता है, आहु माने ऐसा कहा गया है। सा माने वह संबंध, वनान्ते माने वन में, नव संगतयो हम दोनों के साथ, वृत्तः माने स्थापित हो गया, यानी वो संबंध हम दोनों के बीच में इस जंगल में स्थापित हो गया है। तद माने इसलिए, भूतनाथानुग हे शिव जी के अनुचर या हे शिव जी के सेवक, त्वं माने तुम, में संबंधिना माने मुझ संबंधी के, प्रणय विहंतुम माने प्रणय निवेदन को, विहंतुम न रहसि यानी अस्वीकार नहीं कर सकते हो। एक बार फिर देखिए। आभाषण पूर्व संबंधम आहुः। आपस में बातचीत करने से संबंध स्थापित होता है, ऐसा आहु माने कहा गया है। सह माने वह संबंध, वनान्ते माने जंगल में, वन में, नव संगत यो माने हम दोनों के साथ, वृत्त माने स्थापित हो गया, यानी वो संबंध हम दोनों के बीच में इस जंगल में स्थापित हो गया है। तद माने इसलिए, भूतनाथानुग हे शिव जी के अनुचर, त्वं माने आप, संबंधिना में प्रणयम मुझ संबंधी का के प्रणय निवेदन को, विहंतुम न अर्हसि यानी त्याग अस्वीकार नहीं कर सकते हो, यानी मुझ जैसे संबंधी की प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब अगला श्लोक देखिए। तथेति गामुक्तवते दिलीपः सद्यः प्रतिष्ठं भवि मुक्तबाहुः सन्यस्तशस्त्रो हरे स्वदेहम् उपान यत्पिंड मिवामि सस्य। अब इसका शब्द विभाग देखिए। तथा इति गाम उक्तवते
दिलीपः सद्यः प्रतिष्ठम्भः विमुक्तबाहुः सा न्यस्तशस्त्रो हरये स्वदेहम् उपानयत् पिंडम इव आमिषस्य। अब अन्वय देखिए। तथा इति गाम उक्तवते हरे सद्यः प्रतिष्ठं भविमुक्त बाहु सा न्यस्तशस्त्रः सन् स्वदेहम् आमिषस्य पिंडमिव उपानयत्। तथा इति वैसा ही हो, तथा इति माने वैसा ही हो, इति गाम ऐसी वाणी, गाम माने वाणी यानी ऐसी वाणी हरे उक्तवते सिंह के द्वारा कहे जाने पर सद्यः प्रतिष्ठम भवि मुक्त बाहु शीघ्र ही राजा दिलीप की भुजाएं जो हैं विमुक्त हो गईं, यानी मुक्त हो गई। जो तरकस में उनका हाथ फंसा हुआ था वो मुक्त हो गया। तो तथा माने वैसा ही हो, इति गाम उक्तवते, इति गाम माने ऐसी वाणी हरे ए उक्तवते सिंह के कहे जाने पर सद्य माने शीघ्र ही प्रतिष्ठम्भ विमुक्त बाहु राजा दिलीप की भुजाएं मुक्त हो गईं और न्यस्त शस्त्र है वह राजा दिलीप न्यस्त शस्त्र अपने शस्त्रों को त्याग करके यानी पृथ्वी पर रख करके स्वदेहम माने अपनी शरीर को आमिषस्य पिंडम्यु मांस के पिंड के समान उपानयत माने समर्पित कर दिया या अर्पित कर दिया, सौंप दिया। फिर से एक बार देखिए। तथा इति, तथा माने वैसा ही हो, इति गाम माने ऐसी वाणी हरे उक्तवते सिंह के कहे जाने पर सद्य माने शीघ्र ही प्रतिष्ठम भवि मुक्त बाहु राजा दिलीप की भुजाएं मुक्त हो गई और सन्यस्त शस्त्र वह शस्त्रों को त्याग करके स्वदेह माने अपनी शरीर को आमिषस्य पिंडमिव मांस के पिंड के समान उपानयत माने समर्पित कर दिया या अर्पित कर दिया। अब अगला श्लोक देखिए। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उपस्थितः सिंह निपात मुग्रम अवांग मुखस्योपरि पुष्पवृष्टि पपात विद्याधरहस्त मुक्ता। अब इसका शब्द विभाग देखिए। तस्मिन् क्षणे पालयितुः प्रजानाम् उपस्थितः सिंह निपातम उग्रम अवांग मुखस्य उपरि पुष्पवृष्टि पपात विद्याधर हस्त मुक्ता। अब अन्वय देखिए। तस्मिन् क्षणे उग्रम सिंह निपातम उपस्थितः अवांग मुखस्य प्रजानां पालयितुः उपरि विद्याधर हस्त मुक्ता पुष्पवृष्टि पपात। तस्मिन् क्षणे माने उसी ही क्षण, उग्रम, उग्रम माने भयानक या क्रोधी, सिंह निपातम उपस्थिता सिंह के निपातम माने आक्रमण को, सिंह के आक्रमण की उपस्थिता माने प्रतीक्षा करते हुए अवांग मुखस्य नीचे को मुख किए हुए, अवांग माने नीचे की तरफ, मुख से मुख को किए हुए प्रजा नाम पालयितु माने प्रजा पालक राजा दिलीप के ऊपर ही माने ऊपर विद्याधर हस्त मुक्ता, विद्याधरों ने खुली मुट्ठी से, हस्त मुक्ता माने खुली मुट्ठी से, इन्हीं मुट्ठियों से उस वृष्टि है पपात फूलों की वर्षा कर दिया। एक बार फिर देखिए। तस्मिन् क्षणे माने उसी ही क्षण, उग्रम माने क्रोधित या भयानक, सिंह निपातम सिंह के आक्रमण की उपस्थिता माने प्रतीक्षा करते हुए, अवांग मुखस्य नीचे को मुख किए हुए, प्रजा नाम पालयितु माने प्रजा पालक राजा दिलीप के ऊपर ही माने ऊपर, विद्याधर हस्त मुक्ता विद्याधरों ने पुष्पवृष्टि है मुक्ता हस्त मुक्ता पपात, विद्याधरों ने फूलों की वर्षा, हाथों की मुट्ठियों से फूलों की वर्षा किया। फिर से एक बार देखिए। तस्मिन् क्षणे माने उसी क्षण, उग्रम सिंह निपातम माने क्रोधित या उग्र या भयानक, सिंह के निपातम माने आक्रमण की
उपस्यता माने प्रतीक्षा करते हुए, अवांग मुखस्य माने नीचे को मुख करके बैठे हुए, प्रजा नाम पालयितु माने प्रजापालक राजा दिलीप के, ऊपरी माने ऊपर, विद्याधर हस्तमुक्ता विद्याधरों ने मुट्ठियों से पुष्पवृष्टि प्रपात फूलों की वर्षा कर दिया। एक बार फिर से देख लीजिए। तस्मिन क्षणे माने उसी ही क्षण, उग्रम सिंह निपातम भयानक सिंह के आक्रमण की, उपस्यता माने प्रतीक्षा करते हुए, अवांग मुखस्य माने सिर को नीचे किए हुए, प्रजा नाम पालयितु माने प्रजापालक राजा दिलीप के, ऊपरी माने ऊपर, विद्याधर हस्तमुक्ता विद्याधरों ने, हस्तमुक्ता माने हाथ की मुट्ठियों से, पुष्पवृष्टि प्रपात फूलों की वर्षा कर दिया। यानी इस प्रकार से राजा दिलीप के ऊपर विद्याधरों ने खुले हाथों से फूलों की वर्षा किया और वो राजा दिलीप सिंह के आक्रमण की प्रतीक्षा ही करते रह गए और विद्याधरों ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर दिया। इस प्रकार से बच्चों आज इतना ही, उसके बाद अगले श्लोक से कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।